ठीक है, आज हम पढ़ते हैं कॉन्ट्रास्ट के बारे में। कॉन्ट्रास्ट का बहुत नाम सुना होगा, रेडियोग्राफी में कॉन्ट्रास्ट एक जनरल टर्म है जो कि हम बहुत बार यूज़ करते हैं। कॉन्ट्रास्ट का एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है वो हम आज समझेंगे। कॉन्ट्रास्ट जो होता है रेडियोग्राफी के अंदर, उसका अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन क्या होगी, डिफरेंस इन डेंसिटी। यानी डिफरेंस का मतलब अंतर, किसमें अंतर होगा, डेंसिटी में अंतर को हम बोलते हैं कॉन्ट्रास्ट। अब डेंसिटी तुम्हारे हिसाब से क्या होगा, क्या मास बाय वॉल्यूम होगा? तो आंसर है नहीं, मास बाय वॉल्यूम नहीं होगा। नॉर्मली तो डेंसिटी का मतलब क्या होता है, मास डिवाइड बाय वॉल्यूम ही होता है। असलियत में यही होगा। वजन मतलब कोई कितना भारी है उसको हम डेंसिटी बोलते हैं ना, मास बाय वॉल्यूम से निकालते हैं। बट यहाँ पे डेंसिटी का मतलब अलग होता है। रेडियोग्राफी में हम जब भी पढ़ते हैं तो डेंसिटी का मतलब होता है अमाउंट ऑफ ब्लैकनेस। कोई हिस्सा कितना ज़्यादा ब्लैक हो चुका है फिल्म के ऊपर, उसको बोलते हैं ब्लैकनेस, है ना, या डेंसिटी। जैसे कि एक्सरे बीम पास होती है, फिल्म के ऊपर लगती है, तो कोई हिस्सा फिल्म का जो है वो ब्लैक नज़र आता है, यानी कि वहाँ पे उसका जो हिस्सा है वो क्या हो गया, उसकी डेंसिटी ज़्यादा बढ़ गई है। अगर हम नीचे देखें, अगर कोई एरिया वाइट और ब्लैक नज़र आता है तो उसमें ज़्यादा कॉन्ट्रास्ट है ना। नीचे के डायग्राम देखोगे, लेफ्ट में दिया हुआ है बॉटम में, तो एक तरफ वाइट दिखा रखा है लेफ्ट में, एक तरफ ब्लैक है। तो डेंसिटीज़ में बहुत ज़्यादा अंतर आ रहा है ना, एक हिस्सा बहुत ज़्यादा ब्लैक है और एक हिस्सा बहुत ज़्यादा वाइट है। तो इसको हम क्या बोल रहे हैं, कॉन्ट्रास्ट। ऊपर वाली इमेज में हाई कॉन्ट्रास्ट क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि उसमें एक हिस्सा बहुत ज़्यादा डार्क है और एक हिस्सा बहुत ज़्यादा वाइट, तो इसी के डिफरेंस को हम बोलते हैं हाई कॉन्ट्रास्ट। उससे नीचे देखोगे तो नीचे दिया हुआ है थोड़ा ग्रेइश शेड में, है ना, ग्रे कलर में दिया हुआ है। तो नीचे जब थोड़ा सा ग्रे है तो इसका मतलब जो डिफरेंस है ब्लैकनेस में, वो ब्लैकनेस कम हो गई है। तो यहाँ पर डिफरेंस कम है, यानी कि कॉन्ट्रास्ट जो है वो लो है। अगर हम चेस्ट एक्सरे की इमेज के साथ इसको समझे, है ना, तो ये जो इमेज दिख रही है और इसी के बराबर में जो इमेज है, इन दोनों में ध्यान से देखोगे तो लंग्स जो हैं राइट वाली में ज़्यादा ब्लैक दिख रहे हैं और बोन्स ज़्यादा वाइट दिख रही हैं। तो जो राइट वाली इमेज है उसमें डेंसिटी में डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। डेंसिटी किसके लिए, ब्लैक और वाइट जो है वो ज़्यादा अलग अलग नज़र आ रहे हैं, उसको बोलते हैं हम हाई कॉन्ट्रास्ट। तो अगर तुमसे क्वेश्चन कोई पूछ ले कि चेस्ट एक्सरे में कैसा कॉन्ट्रास्ट हमें चाहिए होता है, तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है कि हमेशा चेस्ट एक्सरे के अंदर हम लो कॉन्ट्रास्ट देखते हैं। अगर तुम ध्यान से देखो तो जो पहली वाली इमेज है, कौन सी वाली इमेज, ये वाली जो इमेज है, ये हम ज़्यादातर चेस्ट एक्सरे में यूज़ करते हैं ना। हम इस तरीके की इमेज बनाते हैं, क्यों, क्योंकि इसके अंदर लंग्स के अंदर तुम्हें बीच में ये जो वाइट वाइट कलर की धारियाँ दिख रही हैं वो अच्छी किसके अंदर नज़र आती हैं, जब लो कॉन्ट्रास्ट होता है। जबकि हाई कॉन्ट्रास्ट वाला जो केस है उसके अंदर, ये वाली हाई कॉन्ट्रास्ट इमेज है, इसके अंदर डिफरेंस जो है वो ज़्यादा तो नज़र आ रहा है, पर लंग्स के अंदर कुछ ज़्यादा अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा। ठीक है, लंग्स की मार्किंग नहीं अच्छे से दिखाई दे रही। तो हम चेस्ट एक्सरे हमेशा लो कॉन्ट्रास्ट चाहिए होता है हमें चेस्ट एक्सरे में। ठीक है, नेक्स्ट, हाई कॉन्ट्रास्ट बेटर फॉर व्यूइंग बोन। अगर कोई पूछे हाई कॉन्ट्रास्ट कब चाहिए, तो जब हमें बोन्स देखनी होती है तो हम बेटर कॉन्ट्रास्ट चाहिए होता है, हाई कॉन्ट्रास्ट चाहिए होता है। बट लो कॉन्ट्रास्ट की नीड कब होती है, बेटर फॉर सॉफ्ट टिश्यूज। अगर मुझे सॉफ्ट टिश्यू देखने हैं जैसे कि एब्डोमन, तो उसमें हो गया, या फिर चेस्ट एक्सरे हो गया, इसके अंदर मुझे लो कॉन्ट्रास्ट चाहिए होता है। फैक्टर अफेक्टिंग कॉन्ट्रास्ट, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि कॉन्ट्रास्ट को अफेक्ट करते हैं। देखो, पहला दिया हुआ है टिश्यू डेंसिटी, है ना, पहला क्या दिया हुआ है, टिश्यू डेंसिटी। जैसे कि कॉन्ट्रास्ट कब ज़्यादा दिखाई देगा, जब बोन होगी और एयर भी होगी। तो बोन वाइट नज़र आती है, एयर ब्लैक नज़र आती है। ठीक है, ब्लैक और वाइट यानी कि आपस में क्या होगा, डेंसिटी में डिफरेंस। तो हमारी बॉडी में सब चीज़ें दिखती ही इस वजह से हैं, इमेज पे इस वजह से आती हैं, क्योंकि हमारी बॉडी में डिफरेंस होता है डेंसिटीज़ का। इसी वजह से इमेज के ऊपर भी अपीयरेंस कैसा होगा, अलग अलग। ठीक है, अगर हम केवीपी की बात करें, पीक किलो वोल्टेज, तो जब भी तुम केवीपी बढ़ाते हो, है ना, केवीपी मतलब एक तरीके की वोल्टेज है ना, केवीपी किसको बोलते हैं, वोल्टेज को। तो जब भी तुम केवीपी बढ़ाते हो तो कॉन्ट्रास्ट हमेशा कम हो जाता है। कॉन्ट्रास्ट कम क्यों हो जाता है, क्योंकि हमारी बॉडी में से सारी एक्सरे लगभग लगभग पास हो जाती है, तो ज़्यादा ब्लैक और वाइट नहीं दिखता। ठीक है, अब इसके बाद हम नेक्स्ट देखें,
यूज़ ऑफ कॉन्ट्रास्ट मीडिया, अगर तुम बेरियम यूज़ करते हो या फिर आयोडीन यूज़ करते हो, तुम कभी भी देखोगे तो उसमें बेरियम बहुत अलग दिखाई देता है एब्डोमेन की इमेज में, ठीक है। आयोडीन, जब भी हम कॉन्ट्रास्ट मीडिया देके कोई भी एंजियोग्राम परफॉर्म करते हैं तो उसमें ब्लड वेसल बहुत अच्छी दिखाई देती है। तो कॉन्ट्रास्ट ज़्यादा बेटर आता है जब हम बेरियम यूज़ करते हैं या आयोडीन यूज़ करते हैं, ठीक है। तीनों में क्या बताया, ये तीनों ही फैक्टर हैं जो कि कॉन्ट्रास्ट को अफेक्ट करते हैं, इन तीनों से ही कॉन्ट्रास्ट चेंज होता है। अगर डेंसिटी में ज़्यादा डिफरेंस होगा, जैसे कि बोन अलग नजर, बोन बिल्कुल भारी हो जाती है, एयर बिल्कुल हल्की हो जाती है, तो अपीयरेंस कैसा होगा, ब्लैक एंड वाइट, ठीक है। अगर केवीपी तुम बढ़ा देते हो तो उस केस में क्या होगा, केवीपी बढ़ाने पे कॉन्ट्रास्ट कम हो जाता है। जैसे यहाँ पे देखो नीचे इमेज दिखा रखी है कि जब भी तुमने केवीपी बढ़ाया, हाई केवीपी एक्सरे किया, तो इमेज ऐसी बन के आती है। चेस्ट एक्सरे की हमेशा हम इमेज इस तरीके की बनाते हैं, है ना। और इसमें केवीपी कितना रखा होता है, क्वेश्चन पूछा जाता है इस पर, इंपॉर्टेंट है कि हम चेस्ट एक्सरे में कितना केवीपी यूज़ करते हैं, तो आंसर होगा 120 केवीपी, ठीक है। तो इसमें लो कॉन्ट्रास्ट होता है, अगर तुम ध्यान से देखो तो लगभग सारी की सारी इमेज जो है वो ग्रे शेड में आ रही है। जबकि अगर तुम केवीपी कम कर दो, ये इन्वर्स रिलेशन होता है ना, केवीपी अगर तुम बढ़ाओगे, इंक्रीजिंग केवीपी, तो डिक्रीज कॉन्ट्रास्ट, अगर तुम केवीपी कम कर दोगे तो कॉन्ट्रास्ट बढ़ जाएगा। अब यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट तुम्हें दिख रहा होगा, एक हिस्सा बहुत ज़्यादा वाइट है और एक हिस्सा बहुत ज़्यादा ब्लैक है। तो चेस्ट एक्सरे में हमें हाई कॉन्ट्रास्ट नहीं चाहिए, हम हमेशा चेस्ट एक्सरे में क्या प्रीफर करते हैं, लो कॉन्ट्रास्ट। होपफुली तुम्हें समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट है कमेंट में पूछ सकते हो। अगर इनके नोट्स, पीडीएफ वगैरह कुछ भी चाहिए, कोर्सेज वगैरह के बारे में चाहिए, तो मेरे को व्हाट्सएप पे कमेंट कर सकते हो या फिर व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो।